हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शंकु के छिन्नक के बारे में। यानी कि हम लोग देखेंगे कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, शंकु का के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पहले हम लोग देखेंगे शंकु के छिन्नक होता है क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी शंकु के ऊपरी सिरे को अगर उसके आधार के समांतर अगर किसी समतल से आप काट दीजिएगा तो जो बची हुई शेष ठोस आकृति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु के छिन्नक में हम लोग देखते हैं तो जैसे ग्लास ग्लास की आकृति होती है, और जो कीप उप जिससे तेल वेल पुरवाया जाता है, अगर आकार रहती है, इस आकृति की होती है, इस आकृति की, इस आकृति की होती है। तो ये सब आकृतियाँ कैसी हैं, शंक्वाकार आकृतियाँ हैं। सामने फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये शंकु के छिन्नक के बारे में। तो ये सब किसकी आकृति है, शंकु के छिन्नक है। तो अगर इसका आयतन अगर मान लीजिए हमको निकालना है तो आयतन हम निकालेंगे कैसे, आयतन हम निकालेंगे शंकु की सहायता से। ये आकृति यानी शंकु का छिन्नक यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो आकृति बनी हुई है वो क्या है, शंकु का छिन्नक है। तो शंकु का छिन्नक बना किससे, शंकु से बना हुआ है। तो हम इसके छिन्नक निकालने के लिए, इसका आयतन निकालने के लिए शंकु के आयतन का यूज करेंगे। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, शंकु का छिन्नक का आयतन निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए हमको निकालना है शंकु के छिन्नक का आयतन, तो हम लोग क्या दिख रहे हैं, इसमें कितनी चीजें दिख रही हैं। ये तो शंकु का छिन्नक है, और ये पूरा बड़का वाला जो शंकु है जिससे बना हुआ है, तो ये मान लीजिए शंकु का आयतन हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला जो शंकु बन रहा है, अगर इसके आयतन को बड़े वाले शंकु के आयतन में से घटा देते हैं तो जो आयतन मिलेगा हमको क्या मिलेगा, वो शंकु का छिन्नक का आयतन मिलेगा। यानी कि वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, शंकु के छिन्नक के आयतन को निकाल सकते हैं आसानी से। यानी कि इसके आयतन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला जो शंकु दिख रहा है उसमें छोटे वाले शंकु का आयतन हमको घटाना पड़ेगा। यानी कि शंकु का छिन्नक आपको क्या मिल जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन जो मिलेगा आपका, वो मिलेगा बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन, अब आपको शंकु का आयतन तो पता होगा ही, हमने इसके पहले वाले वीडियो में शंकु के आयतन के बारे में बता दिया था। शंकु का आयतन क्या होता है, वो जो बेलन होता है उसका 1/3 भाग होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर। ये बड़े वाले के लिए आर का मान लीजिए, हम इसके लिए R1 मान लेते हैं त्रिज्या है, और छोटे वाले के लिए त्रिज्या मान लेते हैं R2 है। दोनों अलग अलग है ना। देखिए इस नीचे वाला जो आधार है वो क्या है, उसकी त्रिज्या बड़ी है, जबकि ऊपर वाला जो आधार है उसकी त्रिज्या क्या है, छोटी है। इसलिए इसको अलग अलग मान लेते हैं R1 और R2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, और h ऊंचाई जो बड़े वाले की है वो ऊंचाई क्या है, बड़े वाले जो शंकु है उसकी लंबवत ऊंचाई h है, यानी कि यहाँ पर h हो जाएगा, माइनस छोटे शंकु का आयतन। छोटे शंकु का आयतन आप देखिएगा, ये वाला भाग, ये छोटे वाला शंकु है, इसका आयतन निकालिएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, और त्रिज्या इसके लिए क्या है, R2 है, यानी कि R2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, ये वाली ऊंचाई, इसका मान क्या आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सिरा कितना है, मान लीजिए h है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, h है, और ये h है, ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है। अब हमको चाहिए कितनी, बस इतनी ऊंचाई चाहिए। तो इतनी ऊंचाई कैसे हम निकालेंगे, जो कैपिटल H है उसमें से स्मॉल h को हम माइनस कर देंगे, यानी कि h माइनस h। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, h माइनस h। यहाँ पर इसकी ऊंचाई आपका क्या मिल जाएगा, h माइनस h क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, h माइनस h, h माइनस h। अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें से देखिएगा कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं, सिर्फ 1/3 पाई पाई, इसको आप कॉमन कर लीजिए पहले, 1/3 पाई। अब बचेगा इसमें क्या, R1 स्क्वायर एच, माइनस में इसको गुणा कर दीजिएगा तो R2 स्क्वायर एच प्लस R2 स्क्वायर एच, स्मॉल एच, ये कैपिटल एच, ये स्मॉल एच। अब इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें एक समस्या ये आती है कि इसमें जो h है, ये h इसके लिए वैल्यूएबल नहीं है, यानी कि जो छिन्नक है इसमें तो h है नहीं, यानी कि इस वाली आकृति में इसकी ऊंचाई तो स्मॉल h है, यानी कि कैपिटल H तो है नहीं, ये तो बड़े शंकु के लिए, यानी बड़े शंकु की ऊंचाई थी,
अगर छिन्नक की ऊंचाई तो कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, यानी कि हमको ये जो इसका आयतन निकलना चाहिए वो कैपिटल एच के पदों में होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको कैपिटल एच को गायब करना पड़ेगा। और गायब कैसे करेंगे कैपिटल एच को, यानी कैपिटल एच का मान रख करके इसी समीकरण में हम क्या कर देंगे, इसका आयतन निकाल देंगे। क्या कर देंगे, इसका आयतन निकाल देंगे। यहीं पर अगर आप एच का मान रख दीजिएगा तो इसका आयतन निकल जाएगा। अब कैपिटल एच का मान कहाँ से निकलेगा, ये समस्या आती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपको एक त्रिभुज दिख रही होगी, मान लीजिए इसका हम नामांकन कर दे रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और इसको मान लेते हैं ये पी है और ये वाला सिरा ये क्यू है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज बनी हुई है, कौन सी, ए बी सी, और उसमें एक और त्रिभुज बनी हुई है छोटी ए पी क्यू। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, अगर देखा जाए, अगर इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर दे रहे हैं एक अलग फिगर, ऐसी आकृति है, इसमें एक छोटा है, इसका नाम ए बी सी पी एंड क्यू। ये दोनों आपस में परस्पर ये क्या है, ये वाला सिरा इसके लंबवत है, ये ऊंचाई और त्रिज्या आपस में लंबवत है, और ये वाला कोण दोनों क्या है, आपस में उभयनिष्ठ है। यानी कि किसी समरूप त्रिभुज के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, कब समरूप हो सकता है, अगर कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो क्या दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ए पी क्यू तथा ए बी सी क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए पी ये क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो समरूपता के लिए एक कसौटी होती है कि समरूपता कसौटी से समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में उनकी भुजाएं यानी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ये कमी होती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि समान अनुपात में होती हैं। अब देखिएगा इसका अनुपात कैसे बनेगा, ये छोटे वाले त्रिभुज के एक भुजा एपी लीजिएगा। अब एपी का अनुपात बड़े वाले भुजा की किसके साथ बनेगा, एपी का अनुपात एबी के साथ बनेगा। यानी कि उस त्रिभुज को अगर आप बड़े वाले त्रिभुज पर रखिएगा तो कौन भुजा किसके साथ जा रही है, उसका संगत भुजाओं का अनुपात कहलाता है। एपी का अनुपात किसके साथ जाएगा, एपी को जब उठा करके रखिएगा तो बड़ी वाली भुजा पर जाएगा, किस पर, बड़ी वाली भुजा यानी कि एबी पर जाएगा। अब समानुपाती होती हैं, यानी कि बराबर अनुपात में होती हैं। अब बराबर किसके वाले की, अब ई वाला भुजा को रखिएगा तो इस वाले पर जाएगा, पी क्यू रखिएगा यानी कि पी क्यू बट्टा बी सी हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आप कौन सी भुजा ऊपर लेना स्टार्ट किए हैं वैसे क्रम में आपको भुजाओं को लेते जाना है। यानी कि आपने स्टार्ट छोटी वाली भुजा पहले यानी छोटे त्रिभुज की भुजाओं से लिया है तो आपको हमेशा ऊपर छोटे त्रिभुज की भुजाओं को लिखना है। अब इधर हम लोग क्या लेंगे, एक ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू बटा ए सी बड़ी वाली भुजा, इसका इसके साथ अनुपात होगा। अब देखिएगा एपी का मान क्या है, एपी का मान जो है आपका, एपी का मान एच माइनस एच है। क्या है, हमने निकाला एच माइनस एच। ए बी का मान क्या है, ए बी का मान पूरा ये कैपिटल एच यानी कि बड़का वाला एच है, बराबर में पी क्यू का मान क्या है R2, बी सी का मान क्या है R1, बी सी का मान R1। अब ए क्यू का मान देखिएगा, तो ए क्यू का मान क्या है, ये ए क्यू है, यहाँ से यहाँ तक ए क्यू है। ए क्यू मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक सिरा। तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिरा क्या है, कैपिटल एल है, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या है उसकी, कैपिटल एल है, और छिन्नक तक की तिर्यक ऊंचाई क्या है, स्मॉल एल है। तो अब जो बचा हुआ भाग है ये वाला, यानी कि ये वाला दोनों सेम होंगे, ये वाला इसके सेम होगा। यानी कि इसकी जो लंबाई की बात की जाए वो इसकी क्या लंबाई आ जाएगी, एल माइनस एल, यानी कि उसमें से घटा दीजिएगा आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी एल माइनस एल। इसकी लंबाई आपकी क्या मिल गई, एल माइनस एल। यहाँ पर रख देंगे ए क्यू का मान क्या है, एल माइनस एल, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। ए सी का मान क्या है, यानी कि ए सी पूरी लंबाई तो कैपिटल एल है, पूरे शंकु की लंबाई क्या है, तिर्यक, यानी तिर्यक लंबाई यानी तिर्यक ऊंचाई क्या है, एल है। अब ये देख रहे हैं एक समीकरण दिख रहा है जो बराबर के रूप में है। आपको इन्हीं समानुपाती यानी जो समानुपात में आया है उसका अनुपात, इसी चीज को याद रखना है। अगर आपको आयतन निकाल रहे हैं तो आपको एच उसमें गायब करना पड़ रहा है, आयतन में आपको क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो एच को गायब करेंगे इस चीज को, यानी कि इन दोनों को आपस में बराबर करके आप क्या कर सकते हैं, एच को गायब कर सकते हैं। एच का जो मान आएगा यहीं पर रख देंगे। अगर आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसमें एल आएगा उसमें, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल होता है तो उसमें एल आता है, तो वहां पर एल हमको गायब करना पड़ेगा। एल गायब करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इस चीज को लेना पड़ेगा। यानी कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, एल और एच का पहले मान निकाल के ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसी समीकरण में रखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा।
पहले हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ये देखिए यहाँ से h का मान हम निकालते हैं। क्या है समीकरण, h माइनस h बटा में h बराबर R2 बटा R1 बराबर L माइनस, पहले h का मान निकालेंगे तो इस वाले चीज को लेंगे, फिर उसके बाद L का मान निकालेंगे। यहाँ से h का मान निकालिएगा तो h में h का जब भाग दीजिएगा h बाई h हो जाएगा माइनस h बाई h बराबर R2 बाई R1, और इसको कर दीजिएगा कट करके 1 माइनस h बाई में h बराबर में R2 बाई R1। जब इसको आप हल करिएगा तो आप पाएंगे इसको इधर करके कि 1 माइनस R2 बाई R1 बराबर, ये इधर चला जाएगा तो प्लस h बाई h जाएगा, यानी कि R1 माइनस R2 बटा में R1 गुणे कर दीजिएगा, इसको ऐसे नहीं, इसको उल्टा कर दीजिएगा ऐसे करके, तो R1 बटा में R1 माइनस R2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा h ऊपर चला जाएगा h बाई h हो जाएगा। इसकी जरूरत है हमको इसी समीकरण में रखना है, तो इसको तो मिटाते हैं नहीं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको भी नहीं मिटाएंगे, बाद में मिटाएंगे जब L, क्योंकि L की भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम पहले इसका h का मान निकालते हैं। तो h का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए ये h का इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि h का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा R1 बटा R1 माइनस R2 इंटू में h, ये आपका क्या निकल जाएगा, h का मान। ये आपको समझ में आ गया होगा कि h का मान कैसे निकल रहा है। सेम टू सेम अगर आप इस चीज को लीजिएगा, इस चीज को लीजिएगा, तो यहाँ से L का जो मान निकालिएगा, इस यानी कि L माइनस L बटा में R2 बाई R1, अगर इसको बराबर करिएगा तो यहाँ से जो कैपिटल L का मान निकलेगा, इसी के रूप में मिलेगा R1 बाई R1 माइनस R2, और यहाँ पर स्मॉल जो h है उसकी जगह पर आपका स्मॉल L आ जाएगा। यानी कि उसको हम ऐसे ना सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे सेम टू सेम वही आएगा। क्या मिला है यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं, देख लीजिए कैसे है, इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। h का मान क्या है हम ऊपर नोट कर दे रहे हैं। h का मान आपका आया है R1 बटा में R1 माइनस R2 इन h। अब हम लोग देखते हैं इसका L, इसी प्रकार L का मान क्या आ जाएगा, R1 बटा R1 माइनस R2 इंटू में L, यहाँ पर L हो जाएगा, L कैपिटल L और कैपिटल H का मान आपको मिल गया। इसको मिटा देते हैं। अब यहीं पर हम इसका मान रखेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हमने डेरिवेशन किया H और L का मान, अब देखिएगा आप, जब यहाँ पर आप रखिएगा 1/3 पाई कोष्टक में R1 का वर्ग इंटू h की जगह पर क्या मान आया है, इसको रखना है। R1 का वर्ग इंटू कोष्टक में h का मान आया है आपका, इसको बड़ा कोष्टक में कर देते हैं, इनको छोटा कोष्टक में करके लिख देते हैं R1 बटा में R1 माइनस R2 इंटू में h, फिर उसके बाद माइनस ये R2 का वर्ग, R2 वर्ग में h का मान क्या है यहाँ पर, R1 बटा में R1 माइनस R2 इंटू में h, फिर प्लस R2 का वर्ग इंटू h, ये चीजें। तो अब यहाँ पर आप करिएगा 1/3 पाई, इसको आप करिएगा R1 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करिएगा इसको आप गुणा कर दीजिए, R1 का वर्ग ये R1 का एक घात, तो मिल करके 3 घात हो जाएगी, इसकी यार एक घात ही जुड़ जाएंगे, यानी कि R1 का 3 घात बटा में R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ ही रहा होगा आपको, इंटू में h, इंटू में h, इसको भी साथ में लिख देते हैं, यानी कि h यहाँ पर माइनस में R2 का वर्ग और R1 का, यानी कि R1 R2 का वर्ग इंटू में h अपान में R1 माइनस R2, ये प्लस R2 का वर्ग और h। यहाँ से देखिएगा आप, तो h इसमें भी है, h इसमें भी है, h इसमें भी, यानी कि h क्या हो रहा है यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 1/3 पाई h हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा क्या, R1 का क्यूब बटा R1 माइनस R2 माइनस R2 का वर्ग अपान में R1 माइनस R2 प्लस R2 का वर्ग इंटू में h, ये चीजें होंगी, आपको दिख रहा होगा। इसको मिटा देते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ तक सॉल्व हो गया है, यहाँ तक 1/3 पाई h, ये देखिए
क्या है, R1 का क्यूब बटा में R1 माइनस R2 माइनस R1 R2 का वर्ग अपान में R1 माइनस R2 प्लस R2 का वर्ग h। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/3 पाई h। अब देखिएगा ये इसका जो हर है, इसका हर जो है वो क्या है, सेम है, तो इसका जो एलसीएम आप निकालिएगा तो सेम हो जाएगा R1 माइनस R2, तो ऊपर क्या हो जाएगा R1 का क्यूब माइनस R1 R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, ये तो h तो हमने कॉमन कर लिया है, h तो गायब हो गया यहाँ से, यहाँ पर भी h हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर h नहीं रहेगा। 1/3 पाई h। आप यहाँ से जब R1 कॉमन करिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग बटा में R1 माइनस R2 मिल जाएगा प्लस R2 का वर्ग। अब इसके आगे नेक्स्ट जब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इधर मान लीजिए हम सॉल्व करते हैं, इधर ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं, ऊपर नहीं इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा इसके आगे, क्योंकि अभी मिटाना पड़ेगा, जगह बहुत कम है, इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई h कोष्टक में, अब इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही ये है, ये एक सर्वसंख्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसंख्या क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसंख्या होती है ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी ये सर्वसंख्या होती है, तो उसका यूज कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R1 इंटू कोष्टक में R1 माइनस R2, दूसरे कोष्टक में R1 प्लस R2 अपान में ये R1 माइनस R2 ये हो जाएगा प्लस R2 का वर्ग। देखिएगा इससे ये चीज कट रही है तो काट दीजिए 1/3 पाई h और इसको गुणा कर दीजिएगा तो R1 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2 प्लस इसका गुणा कर रहे हैं इसमें और इसी का गुणा कर रहे हैं इसमें प्लस R2 का वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिएगा 1/3 पाई h, इसको आप इस क्रम में लिख सकते हैं R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2। यही आपका क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2। अगर आपको याद करना रहेगा तो कैसे याद करेंगे, तो आपको बस याद, आपको शंकु का आयतन तो याद रहना ही चाहिए, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ये आपका क्या होता है शंकु का आयतन होता है। तो शंकु के आयतन में त्रिज्या तो सेम होती है, यानी कि वो समान अव्यास वाला बन होते, आधार उसका समान व्यास का होता है, और इसमें दो त्रिज्या, एक नीचे एक ऊपर, एक छोटी एक बड़ी, तो उसमें ये याद रखिएगा इसमें जो R1 जो त्रिज्या है वो बड़ी त्रिज्या है, किससे, R2 त्रिज्या से। क्या है, R1 त्रिज्या जो है बड़ी है, छोटी बड़ी से मतलब नहीं, क्योंकि प्लस है माइनस रहता तब उसकी बात रहती, तो छोटी बड़ी से मतलब उतना नहीं है, कोई भी रख दीजिएगा, R1 मान सकते हैं आप, छोटी त्रिज्या R2 को ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उसका R1 R का जो मान है यही चेंज होगा, और h ऊंचाई तो उसकी सेम है, h एक ही है, ऊंचाई एक ही है, उसमें क्या है त्रिज्या अलग अलग है, तो यानी कि उसका यहाँ तक मान तो सेम रहेगा, यानी कि यहाँ तक उसका नहीं बदलेगा। 1/3 पाई h बदलेगा क्या, R का वर्ग, तो R का वर्ग किसके रूप में बदलेगा, R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2। याद कैसे करिएगा, 1/3 पाई h और R का मान बदलेगा, R का मान R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2 इसके रूप में बदलेगा। आप लोगों को आयतन के बारे में समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखेंगे उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सेम आयतन की भांति वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बस यहाँ पर h ऊंचाई, उसमें h लग रहा था क्योंकि शंकु में h का मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर, h में लंबवत ऊंचाई की जरूरत होती है, जबकि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत होती है, यानी कि l का मान यहाँ पर वैसे ही रख देंगे। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक सॉल्व है, ये इसका क्या है लिख देते हैं इधर, ये इसका क्या है आयतन है, क्या है आयतन है किसका, छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का आयतन है ये 1/3 पाई h R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग। अब हम लोग निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने बताया था
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये मतलब समझिएगा कि इसका नीचे वाला आधार और ऊपर वाले आधार से हमको मतलब नहीं रहता है, यानी कि इसको हमको क्या करना है तो छोड़ना है, यानी कि हमको नीचे वाला जो वृत्ताकार आधार दिख रहा है इसको छोड़ना है, ऊपर वाला वृत्ताकार आधार को छोड़ना है। लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला जो शंकु दिख रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जो छोटा वाला ऊपर दिख रहा है शंकु टोपी जो लगी हुई है छोटी सी, उसको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब घटा दीजिएगा तो आपको ये वाला पार्ट का जो दिख रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। यानी कि दूसरा हम लोग निकालेंगे छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? बड़े शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको पता है कि पाई आर एल होता है, यानी कि बड़े वाले शंकु के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई, इसके लिए त्रिज्या क्या है? r1 और इसकी लंबाई क्या है? तिर्यक लंबाई की आवश्यकता है। बड़े वाले शंकु के लिए तिर्यक लंबाई कैपिटल एल है, ये वाली कैपिटल एल, प्लस माइनस छोटे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला शंकु दिख रहा है इसके लिए क्या हो जाएगा? पाई, इसकी त्रिज्या क्या है? r2, त्रिज्या r2 है और इसके लिए जो तिर्यक लंबाई होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी और इस यहाँ से यहाँ तक तिर्यक लंबाई क्या है? l माइनस एल, यानी कि बड़े में से जो छोटा वाला जो छिन्नक था उसकी लंबाई घटाइएगा तो उसकी छोटे वाले जो शंकु है इसकी तिर्यक लंबाई निकल जाएगी। छोटे वाले शंकु की तिर्यक लंबाई क्या है? l माइनस एल। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। यहाँ जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लिए, पाई पाई दोनों में कॉमन हो, पाई कॉमन कर लिए, छोटा हो जाएगा r1l माइनस में r2, अब इसका गुणा कर दीजिए r2l प्लस r2 स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तो हो गया। अब आपको l का मान रखना है। l का मान हमको कैसे रखना है? ये l हमको मिला हुआ है, जब इसको हम समरूप त्रिभुज के रूप में बदल करके सॉल्व किए थे, जब समीकरण बनाए हुए थे वहीं से हमको l का मान और h का मान मिला था और उससे तो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जो कैपिटल L और कैपिटल H की जहाँ तक बात है वो तो बड़े वाले शंकु की है और छिन्नक में कहीं कैपिटल L और कैपिटल स्मॉल तो है नहीं, तो इसलिए कैपिटल L और कैपिटल H है नहीं, इसीलिए हमको उसको गायब करना पड़ता है, यानी कि उसको हमको उसका फार्मूला उसका मान लिखना पड़ता है वहाँ पर, जिसके कारण वो उसके रूप से हट जाए, उससे बदल जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर L का मान क्या है? ये r1 बटा r1 माइनस r2 और L इसको रख दीजिएगा, ये पाई इंटू में r1 इंटू में L का मान क्या है? r1 बटा r1 माइनस r2 इंटू में L, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा नीचे r2 इंटू में L का मान क्या है? ये r1 बटा में r1 माइनस r2 इंटू L प्लस में r2L, ये है। अब देखिएगा ये पाई तो कॉमन है, इसमें से देखिए L कॉमन हो रहा है सब में, यहाँ पर भी L है, इस वाले में भी L है, इस वाले में भी L है, L को आप क्या करिएगा? कॉमन कर दीजिएगा, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका पाई L और ये आपका बन जाएगा, ये इसका गुणा कर दीजिएगा तो r1 का स्क्वायर बन जाएगा बटा r1 माइनस r2, ये माइनस में r1 r2, इसका r2 गुणा कर दीजिएगा तो r1 माइनस r2, ये जो बचेगा आपका प्लस r2 बचेगा, क्या बचेगा? प्लस r2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो पाई L कोष्टक में, अब इस दोनों को अगर आप सॉल्व करिएगा घटाइएगा तो इन दोनों का आधार क्या है? सेम है। आधार जब सेम है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? नीचे वाला सेम हो जाएगा, यानी कि नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा? r1 माइनस r2। अब इसको करिएगा तो ये r1 का वर्ग माइनस r1 इंटू r2 हो जाएगा प्लस r2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप यहाँ से क्या करेंगे? r1 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, r1 जब कॉमन करिएगा तो r1 माइनस r2 बचेगा, तो जो वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अनिश्चित जगह नहीं है लिखने के लिए। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? पाई L, ये आपका यहाँ से r1 आप कॉमन करिएगा तो r1 माइनस r2 बचेगा आपका और r1 माइनस r2 ये प्लस r2 ये, फिर उसके बाद देखिएगा आप ये कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दीजिएगा पाई L और ये बचेगा आपका r1 प्लस r2।
ये अतः इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटा कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक उसे नहीं, मतलब यहाँ से इसका फार्मूला आपको निकल जाएगा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये आपका क्या होता है, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। यानी कि जो छिन्नक होता है उसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसको स्टार बना देते हैं, यानी कि यहीं पर हमको रुकना है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिएगा जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। याद करने का तरीका, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है। तो अब छिन्नक में क्या क्या नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, एल नहीं बदलेगा, लंबाई तो उसका एक ही है, बदलेगा क्या, त्रिज्या, और त्रिज्या बदलेगा किसके रूप में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए R1 प्लस R2 के रूप में। यही याद रखना है, यानी जो नहीं बदलेगा उसको कॉमन करके, और जो बदल रहा है उसको कोष्ठक में लिख करके जिसके रूप में बदल रहा है उसको लिख दिया, यानी कि पाई एल ये तो नहीं बदलेगा, और आर बदल रहा है R1 प्लस R2 में, यानी कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। अब हम लोग देखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप हम लोग देख लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया था, किसी भी चीज का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें जितना भी पृष्ठ ऊपर नीचे इसकी छोड़ना ओढ़ना नहीं, जितना पृष्ठ बाहरी पृष्ठ सबको लेना है। यानी कि उसमें हम लोग ऊपर वाले और नीचे वाले और ऊपर वाले आधार को छोड़ रहे थे, तो इसमें उसको भी लेना है। ये तो पूरा वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, और जिसमें हम इसको और इसको छोड़ रहे थे, अब इसको और इसको ले लेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम लोग नीचे वाला आधार के क्षेत्रफल और ऊपर वाले आधार के क्षेत्रफल को ले लेंगे, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल, प्लस में ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए, हमने इसके पहले हमने क्या निकाला था, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका निकला क्या था, पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2, ये इसका निकला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नीचे वाले आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वाला आधार ये है, और ये आधार कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए त्रिज्या क्या है, R1 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, प्लस ऊपर वाला आधार क्या है, ये वाला है, कैसा है, वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, तो ये वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या R की जगह पर R2 है, तो यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कर लीजिएगा आप, पाई एल इसको रहने दीजिएगा, R1 प्लस R2, और इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से पाई कॉमन कर लीजिएगा, R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग। ये आपका निकल जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप दोनों आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह निकालना आसान होता है, और इसको याद करने की जहाँ तक बात है, तो आप शंकु का क्षेत्रफल अगर आप याद किए हुए हैं तो आप इसको सिंपली डेरिवेशन के हिसाब से अगर आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन किए हुए हैं, अपने दिमाग में रखे हुए हैं कैसे कैसे हमको क्या करना है, तो ये चीजें आपको सूत्र निकालना एकदम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।